इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कनेक्टर की रिक्रूटमेंट शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपको अब जो ये भर्ती प्रक्रियाएं हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से पूरी की जाएगी। तो उसकी एडवर्टीजमेंट आउट हो चुकी है, आप समय रहते ही आवेदन भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम बात करें इसके सिलेबस की तो यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया है कि +2 बेस, देखिए जो +2 स्टैंडर्ड होता है वही इसके लिए एलिजिबिलिटी भी होती है। तो इससे पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा था हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से, तो उनके द्वारा भी यहाँ पे देखिए 10+2 स्टैंडर्ड्स रखा गया था और सिलेबस भी इसका मेंशन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा कंसिस्टिंग ऑफ 200 MCQ उसमें रहते हैं। उसके अलावा जनरल इंग्लिश है, हिंदी है मैट्रिक स्टैंडर्ड की। देखिए इंग्लिश इसमें 10+2 स्टैंडर्ड की रहती है, हिंदी मैट्रिक स्टैंडर्ड की रहती है। उसके बाद जीके है। देखिए जीके में यहाँ पे नेशनल जीके को भी कवर किया जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस हो गया आपका, और हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान है। उसके अलावा एवरीडे की साइंस है, सोशल साइंस है, करंट अफेयर्स है और लॉजिक रीजनिंग से भी एक दो प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये सिलेबस था। लेकिन अभी देखिए जो नई एडवर्टीजमेंट आउट की गई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से, तो उसमें अभी ये कहा गया है कि सिलेबस उसका लेटर ऑन डिस्प्ले किया जाएगा। लेकिन देखिए बाकी सारे नियम सेम है, शर्तें सेम है, तो इसका सिलेबस भी लगभग सेम ही रहने की उम्मीद है, जो हमारी टीम का एक्सपीरियंस भी बोलता है। क्योंकि कनेक्टर के लिए देखिए इससे बढ़िया सिलेबस और क्या हो सकता है, जिसमें आप उसका लैंग्वेज उसका चेक कर रहे हैं, उसके बाद उसका सामान्य ज्ञान चेक कर रहे हैं, उसका साइंस एटीट्यूड चेक किया जा रहा है, लॉजिक रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है। तो हमारी टीम यहाँ पे आपको इसी पैटर्न से यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास करेगी, तो आप इसका लाभ उठाइएगा। यदि देखिए यहाँ पे जो हमारा पढ़ाने का जो पैटर्न इसमें रहेगा, सबसे पहले हमारी टीम आपको अवगत करवाएगी यहाँ पे जो एचआरटीसी के अभी तक के पुराने पेपर्स हुए हैं, किस तरह का पैटर्न वहाँ पे रहता है, क्या क्या वहाँ पे प्रश्न आते हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी होगी। जब आप 5-6 वर्षों के ये प्रीवियस पेपर पढ़ लेंगे तो इससे एक विजन बन जाता है कि आपका जो पेपर का पैटर्न है, पेपर का जो स्तर है, किस तरह के प्रश्न वहाँ पे पूछे जा रहे हैं और आपने आगे की तैयारी कैसे करनी है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम अपना हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान मजबूत करेंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश के 12 के 12 जिलों के बारे में पढ़ेंगे। और हिमाचल प्रदेश एक दृष्टि, जिसमें आपको पूरे के पूरे जो हिमाचल प्रदेश का डाटा है उसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बहुत ही बेहतरीन नोट्स हमारी टीम के द्वारा बनाए गए हैं। उसके बाद और भी बहुत सी आपको हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान करवाया जाएगा। उसके बाद फिर नेशनल जीके की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान, एक दृष्टि, इतिहास, राज्य व्यवस्था है, भारत विज्ञान का भूगोल है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है और सामान्य विज्ञान है। फिर इसमें हम आपको इंग्लिश करवाएंगे, उसके बाद हिंदी करवाएंगे और फिर रीजनिंग करवाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स भी सम्मिलित है। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किए गए हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे होंगे ये कंप्लीट आपके लिए होने वाला है। यहाँ पे देखिए आपको अभी क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आप जिस वेबसाइट को देख रहे हैं elitestudy.co.in, इस वेबसाइट में जाइएगा। वहाँ पे आपको देखिए इस पूरी की पूरी PDF जिसे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके अंदर 368 पेजेस है, ये एक बुक है। देखिए जो सामान्य ज्ञान यहाँ पे आज अन्य आपको अध्ययन सामग्री मिलेगी, ये आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी सार्थक साबित होगी। तो इस किताब को आप अपने पास रखिएगा, तो आप बहुत जल्दी से सारी बातें समझने के लिए यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी होगी। तो आइए अब शुरुआत करते हैं एचआरटीसी कनेक्टर क्वेश्चन पेपर 2020 में पूछे गए थे इसमें से प्रश्न, जो कि सबसे लेटेस्ट अभी पेपर यही हुआ है। देखिए साधारण प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग में सारी चीज़ें बिठानी है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया था कि गांधी जी पहली बार शिमला कब आए थे, 1921 में आए थे। परिवहन मंत्री का प्रश्न तो हर बार पूछा ही जाता है, तो इस बार भी आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। भारत में शिमला को ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? देखिए सर जॉन लॉरेंस का नाम आपने याद रखना है। ये भी आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। जो विंटर की कैपिटल है वो धर्मशाला में स्थापित की गई है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एचआरटीसी किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो देखिए एचआरटीसी के बारे में आपको बता दें 1974 में आया था, 2 अक्टूबर 1974, ये आपने याद रखना है। अब देखिए एचआरटीसी डिपार्टमेंट्स में आप नौकरी करने जा रहे हैं, थोड़ा सा आपने देखिए सिंपली अपने गूगल पे जाना है, एचआरटीसी डिपार्टमेंट की वेबसाइट खोलनी है।
वहाँ पे जा करके देखिए आपको 3-4 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो आपको एचआरटीसी का जो अबाउट अस का पेज है, कब से बना है, क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है, कितने इसके रीजनल ऑफिस है, किस तरह से स्ट्रक्चर रहता है एचआरटीसी का, ये तो आपको ऐसे भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में आपने अपनी सेवाएं देनी उस डिपार्टमेंट के बारे में तो जानकारी होना लाजमी है। हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ पर है? नीर्थ है, एकमात्र मंदिर है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर बार मेमोरियल स्थित है? तो ये धर्मशाला में है, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में परासर झील स्थित है? तो परासर देखिए मंडी जिला में है, काफ़ी खूबसूरत है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए झील जानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में अदरक देखिए, जो अदरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है ये सिरमौर में होता है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए कुल आवंटित धनराशि कितनी थी? तो इसका अमाउंट बताया गया है 5.27 करोड़। देखिए उसका जो टाइम ये जब ये शुरू हुई थी तो इसकी तिथि भी आपने याद रखनी है, 1950-51 में शुरू हुई थी। और यहाँ से देखिए आप याद रखिएगा, वर्तमान में देखिए 5 ईयर प्लान्स को ख़त्म कर दिया गया है। अब एवरी ईयर वार्षिक प्लानिंग चलती है हिमाचल प्रदेश में भी और यूनियन गवर्नमेंट की भी। नाथवा जाखड़ी परियोजना में हिमाचल प्रदेश का अंशदान कितना है? तो इसमें देखिए 28% हिमाचल प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी है। बुद्धिस्ट मोनिस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस किताब को लिखा गया है ओसी हंडा जी के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह के 10वें ग्रंथ का प्रमुख अंश कहाँ लिखा गया था? तो इसे लिखा गया था पांवटा साहिब में। और वर्तमान में देखिए पांवटा साहिब में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा भी बनाया गया है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। पहाड़ी चित्रकला का सबसे पुराना शैली कौन सी है? तो सबसे पुरानी जो शैली है पहाड़ी चित्रकला जो उपजी है वो बसौली से इसका उद्गम हुआ है, ये भी आपने याद रखना है। अमृता शेरगिल कौन थी? तो अमृता शेरगिल एक प्रतिष्ठित भारतीय चित्रकार थी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दियोटसिद्ध मंदिर है? तो हिमाचल प्रदेश के देखिए दियोटसिद्ध मंदिर आपका बिलासपुर और ऊना की बाउंड्रीज पे पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कई बार देखिए एग्जामिनर इसको बिलासपुर भी कर देती है, लेकिन आपने ऐसे बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर का एरिया भी इसमें देखिए कवर अप होता है, तो ये थोड़ा सा डाउट वाला है, इसलिए देखिए इसका उत्तर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी किया गया है। भुंडा उत्सव प्रत्येक डैश के बाद मनाया जाता है? तो भुंडा उत्सव तो आपने याद रखना है 12 वर्षों के बाद ये मनाया जाता है। काफ़ी फेमस उत्सव होता है, काफ़ी मशहूर है, जो कि दो जातियों की आपस में विजय के स्वरूप में इसको बनाया भी जाता है। तो आगे देखिए इंग्लिश का भी यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है 4 ऑप्शन आपके सामने है, उसमें से जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे चारों में से सबसे बेहतरीन शब्द कौन सा हो सकता है? रबी डैश हिज हेड अगेंस्ट द बॉल। तो देखिए इसका उत्तर होगा स्टक। स्टक होता है दीवार से टकराना या दीवार से लगना, तो रबी स्टक हिज हेड अगेंस्ट द बॉल इज द राइट आंसर। इट इज़ 14 ईयर्स सिंस आई डैश हिम। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो 14 वर्ष का था जब मैंने उसको देखा था। देखिए यहाँ पे सा इज़ द बेस्ट, सा यहाँ पे होगा क्योंकि आपने उसको पहले देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर सही बन जाएगा सेंटेंस, इट इज़ 14 ईयर्स सिंस आई सा हिम। नेक्स्ट वन इज आई विल बी डैश अ लॉस इन दिस डील। तो इसका उत्तर होगा सी। देखिए आई विल बी एट अ लॉस इन द डील इज द राइट आंसर। भाई डोंट यू सीट डैश मी। तो इसका उत्तर होगा देखिए यहाँ पे, देखिए बिसाइड यहाँ पे होगा। बिसाइड क्यों होगा? क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि जैसे ये आपने ऐसे भी याद रखना है कि जब भी लास्ट में मी हो और इस तरह के ऑप्शंस हो तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे बिसाइड का ही यूज़ होता है। भाई डोंट यू सीट बिसाइड मी। ओके, तो इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। रीना इज डैश पोलाइट दैट एवरीवन लाइक्स हर। तो इसका उत्तर होगा सो। देखिए हम ऐसे बात भी करते हैं कि सी इज सो ब्यूटीफुल, सी इज सो पोलाइट, सो इज सो गुड ह्यूमन लाइक दैट। इस तरह के आप वर्ड्स अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा रीना इज सो पोलाइट दैट एवरीवन लाइक्स हर। आगे देखिए आपको यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को पहचानना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गई जिसमें 3 गलत है, तो आपको जो सही उत्तर है वो पहचानना है 22 से लेकर 26 के बीच में। तो ऑप्शन ए में यदि आप देख रहे होंगे पैसेंजर, देखिए आप बसों में पैसेंजरों के टिकट काटेंगे तो पैसेंजर की स्पेलिंग तो आपको आनी चाहिए। तो पैसेंजर का मतलब होता है यहाँ पे देखिए यात्री, और पैसेंजर की स्पेलिंग होती है PASSENGER।
उसके बाद नेक्स्ट है ड्राइवर। तो ड्राइवर की स्पेलिंग तो आई थिंक सबको आती ही होगी, DRIBER। हो सकता है इस बार आपसे कनेक्टर की स्पेलिंग पूछ ली जाए, तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आपसे यहाँ पे पूछा गया है टिकट की स्पेलिंग क्या होती है। टिकट काटने का ही मेन काम कनेक्टर का होता है, तो टिकट की स्पेलिंग आपको याद है, TICKET। और यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट की स्पेलिंग भी पूछ ली गई है, TRANSPORT। देखिए ये पहले का पैटर्न था, हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टी का स्तर आपको यहाँ पे देखना पड़े, तो आपने थोड़ी सी अपनी तैयारी एडवांस लेवल की रखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि अथॉरिटी की स्पेलिंग क्या है सही, तो आप यहाँ पे अथॉरिटी की स्पेलिंग करेंगे AUTHORITY। अब देखिए आगे यहाँ पे 27 से लेकर 31 तक जो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी है उसमें हम देखेंगे चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट। आपको यहाँ पे ऑपोजिट इसका एंटोनिम्स बताना है। तो मैनेज का उल्टा होता है देखिए मंगल, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट वन इज सेम। तो सेम का जो उल्टा होता है, देखिए इन चारों ऑप्शनों में कहीं पर भी इसका उत्तर नहीं है, और आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा कि सेम का ऑपोजिट क्या होता है। हारमनी। तो हारमनी का ऑपोजिट होता है ऑप्शन सी, जिसे डिस्कॉर्ड भी कहा जाता है। एरोजेंट। एरोजेंट का ऑपोजिट होता है मीक। तो एरोजेंट और मीक दोनों शब्दों को आपने इंटरलेट करके मेमोराइज करना है। उसके बाद नेक्स्ट है लग्जरी। तो लग्जरी का जो एंटोनिम्स है इन चार ऑप्शनों में यदि आप देख रहे होंगे तो ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रिटी, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। उसके बाद नेक्स्ट 32 से लेके 36 तक यहाँ पे आपको बताना है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो ये देखिए एक यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, उसके लिए सबसे बेस्ट आगे शब्द क्या हो सकता है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले है टू बी इन एबेंस। तो इसका सही उत्तर होगा इन सस्पेंस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज टू रीड बिटवीन लाइन्स। तो इसका सही उत्तर होगा टू रीड बिटवीन लाइन्स टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट वन इज टू मेक अ शॉट। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जिसका मतलब है टू मेक अ गैस। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 35 है हार्प ऑन। तो हार्प ऑन के लिए शब्द है यहाँ पे टू कीप ऑन टॉकिंग। नेक्स्ट वन इज टू चूज टू लूज फेस। तो आपको बताना है कि इसका सबसे बेस्ट यहाँ पे चार ऑप्शनों में क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा टू बी ह्यूमिलेटेड का मतलब होता है टू लूज फेस। देखिए जिसका चेहरा लटका हुआ होता है तो उससे कुछ शर्मिंदगी होती है, तो इसका मतलब यही है टू बी ह्यूमिलेटेड। आगे देखिए हिंदी के यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, तो 37 से लेकर 41 तक आपको शुद्ध शब्द यहाँ पे छांटना है। तो सबसे पहले है यहाँ पे हृदय, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए सी इज द राइट आंसर, विशेष है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज उत्पन्न, जो कि ऑप्शन ए में बिल्कुल सही है। पूजनीय के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपने याद रखना है पूजनीय किस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे देखिए लिखा गया है राजनीतिक। तो देखिए यहाँ पे दो इसके आंसर है, राजनीतिक भी होता है और राजनीतिक भी होता है, दोनों सही है। लेकिन राजनीतिक या राजनीतिक जो मात्रा यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ से लगाई गई है, इस तरह से नहीं हो सकता है। तो ये आपने साधारण से शब्द है, लेकिन आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अब आपको सही संधि विच्छेद यहाँ पे चुनने हैं। तो पवन का जो सही संधि विच्छेद है पो जमा अन्न होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद उद्योग है। देखिए उद्योग तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का काफ़ी पसंदीदा प्रश्न है, बहुत बार पहले पूछा जा चुका है। तो उद्योग का जो संधि विच्छेद होता है उत जमा योग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मनोरथ भी पहले बहुत बार पूछा जा चुका है, तो मनोरथ का सिंपल सा आपने याद रखना है मना विसर्ग जमा रथ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अन्वेषण। तो देखिए अन्वेषण को लिखा जाता है अनु जमा ऐसन। अधिकतर विद्यार्थी इसमें क्या कर देते हैं, इसमें देखिए ऑप्शन सी कर देंगे या ऑप्शन बी कर देंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अन्वेषण का डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट वन इज परीक्षक। तो देखिए परीक्षक के लिए परिजमा इक्षक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लकड़ी शब्द है, तो लकड़ी देखिए एक देशज शब्द है, ये भी आपको याद रखना होगा। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो हाथी का मतलब होता है हथिनी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कायर शब्द का बहुजन है, तो कायर शब्द का बहुजन है ऑप्शन ए में कायर। देखिए कायर शब्द का बहुजन भी कायर ही होता है, कायर को कायरता तो नहीं कहा जा सकता, देखिए तब तो शब्द कुछ और बन जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कई बार एग्जामिनर इस तरह के कंफ्यूज करने के लिए भी प्रश्न यहाँ पे डाल देते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है लखपति में समास है, तो लखपति में समास है बी, जिसे आप तत्पुरुष भी कहते हैं। ठगना की भाववाचक संज्ञा है ठगी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट वन इज तेज का विशेषण, तेज का विशेषण है तेजस्वी, और अतिरिक्त में उपसर्ग है, तो अतिरिक्त में जो उपसर्ग है वो है अति, आपने याद रखना है उपसर्ग हमेशा शुरू में आता है आपके, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज अंग का पर्यायवाची है, तो अंग का पर्यायवाची है देहा। अर्पण का विलोम है, तो अर्पण का विलोम है ग्रहण, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बड़ा चढ़ाकर कही हुई बात के लिए एक उपयुक्त शब्द है, देखिए आप भी कनेक्टर बनेंगे तो कोई बहुत बड़ा चढ़ा के बात करेगा तो आप उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, तो आप उसके लिए करेंगे अतिशयोक्ति, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 57 सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था, तो गेहूं और जौ सिंधु घाटी का मूल भोजन रहा है। ऋग्वेद में समाहित है, तो ऋग्वेद में समाहित है ईश्वर के समान में सलोक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे, तो बिंबिसार का वंश रहा है हर्यंक वंश, हर्यंक वंश याद रखिएगा। 23rd में जो तीर्थकार थे वो कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा पार्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त की दूसरी राजधानी थी, चंद्रगुप्त की जो दूसरी राजधानी मानी जाती है उज्जैन को माना जाता है। कादंबरी किसके द्वारा लिखी गई, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कादंबरी को बाणभट्ट जी के द्वारा लिखा गया था। सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो सेन वंश का संस्थापक था विजय सेन। भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था, तो इनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा, बहुत बार पहले प्रश्न भी पूछा जा चुका है। नैरोज प्रवर्तित क्रिया क्या है, तो देखिए जो नैरोज प्रवर्तित क्रिया ये शुरू किया गया था बलबन के द्वारा। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा था, तो इसे लड़ा था हिमू से। सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे, तो इनका सही उत्तर होगा यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह। शिवाजी की राजधानी थी, तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़, जो कि ऑप्शन बी में सही उत्तर है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो इनका नाम है विलियम बेंटिक। नेक्स्ट वन इज रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1887 में। आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किया गया था स्वामी दयानंद जी के द्वारा। बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी, याद रखिएगा। पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे, देखिए पहले सिविल सर्विसेज को आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में से आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। तो जो पहले आईसीएस बने थे उनका नाम है एसएन बनर्जी। भारत में सविनय अवज्ञा की अपनी लड़ाई, प्रथम लड़ाई लड़ाई गांधी जी ने कहाँ से जीती थी, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर चंपारण आंदोलन से ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रथम लड़ाई में जीत हासिल की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये अमर वाक्य कहा गया है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो उनका नाम है वल्लभ भाई पटेल। इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें कही जाती है, देखिए आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में भी रखा जाता है। रिक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो रिक्टर स्केल को मापा जाता है भूकंप की तीव्रता के लिए। देखिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भूकंप आया था, तो उसका कितना रिक्टर पैमाने पे वो कितने उसकी तीव्रता आई थी, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है, तो सियाचिन हिमनद आपका आता है काराकोरम श्रृंखला में। वायुमंडल का सबसे निम्नतर स्तर क्या है, तो वायुमंडल का जो सबसे निम्नतर स्तर है वो क्षोभ मंडल है। सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाप मेघ पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए में 6 से 12 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे अगला प्रश्न है, वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर होगा
हिंद महासागर। देखिए इन 4 महासागरों की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गहराई है वो हिंद महासागर में है। उच्च ज्वार भाटा को यह भी कहा जाता है, तो इसे देखिए कहा जाता है बहुल ज्वार। पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। देखिए ऑटो होता है स्वयं, तो आपने याद रखना है ऑटोट्रॉफ्स ऐसे पादप है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो ये एशिया इसका बिल्कुल सही उत्तर है। किस पेड़ की छाल में से कुनैन निष्कर्षित की जाती है, तो कुनैन की जाती है सिनकोना से। कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है, तो इस देश का नाम है क्यूबा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है, तो ये होती है ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट वन इज निम्न में से न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो देखिए न्यूजीलैंड की राजधानी है यहाँ पे ऑप्शन बी में इसका न्यूजीलैंड की राजधानी है ऑप्शन बी में रोम इज द रोम नहीं, इसका देखिए वेलिंगटन होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट वन इज भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा होती है, द राइट आंसर इज तिरछी। हिमालय की रानी है, तो कंचनजंगा को हिमालय की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो इस नदी का नाम है नर्मदा। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, तो देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और सबसे जो उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। भारत में हीरा खदानें कहाँ पर स्थित है, तो भारत में जो हीरे की खानें हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, राइट आंसर इज हियर सी कर्नाटक। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है, देखिए संघीय सरकार हमारे यहाँ पे पाई जाती है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, सरकार का संसदीय स्वरूप भी है हमारी कंट्री में। सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप हमारे यहाँ नहीं है, जैसा कि आप देखते होंगे अमेरिका में जो सरकार है वो किस तरह की है, प्रेसिडेंटल सिस्टम है, वहाँ पे अध्यक्षीय सरकार है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में संघात्मक जो हमारा संसदीय ढांचा है उसमें संघात्मक सरकारों की व्यवस्था भी की गई है। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है, इसका सही उत्तर होगा प्रजातांत्रिक। शिक्षा विषय है, तो याद रखिएगा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शिक्षा के ऊपर कानून बना सकते हैं। भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है, तो उसका सही उत्तर होगा संसद। देखिए यहाँ पे हमने आज 100 प्रश्न पढ़े हैं। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम और भी मेहनत करेंगे आपके लिए। और देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला सेट होगा हमारा जिसमें 70 क्वेश्चंस हम इसमें सेट में लगाएंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट जो कल वीडियो 7 बजे आपको मिलेगा उस वीडियो में ये जानकारियाँ दी जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रतिक्रियाएँ दे सकते हैं जो आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और लास्ट में भी एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए ऐड कर दूँ कि आप सिंपली इलाइट स्टडी कोर रूटीन वेबसाइट पर जाइए, लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की सेपरेट बुक है, KS ठाकुर सर की है, इंग्लिश मीडियम में डॉक्टर राकेश शर्मा सर की है, और इसके अलावा जो कनेक्टर की बुक है जिसको आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, इस किताब को भी आप एक बार वहाँ पे जाकर के रिव्यू कर लीजिएगा। जब आप इस वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे तो इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आपके घर पहुँच जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।